नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। इस सेक्शन में हम लोग रिवाइज करेंगे समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस आदि, यानी कि सीओपी वगैरह कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस की जो होती हैं, कई सारे शिखर सम्मेलन होते हैं, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस के नेशनल लेवल की जो मीटिंग्स होती हैं, इंटरनेशनल लेवल की जो मीटिंग्स होती हैं। कई बार थीम पूछते हैं, कई बार वेन्यू पूछते हैं अलग अलग समिट्स का, कॉन्फ्रेंसेस कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे फैक्ट्स जो यूपीपीएससी आपसे पूछ सकता है या फिर जो स्टेट पीसीएस अन्य पूछते हैं, सारे हम आपको कवर करा देंगे। कुछ यहाँ पर नमूने आपको दिख रहे होंगे, यानी कि एग्जाम्पल कि किस तरीके से पुराने वर्षों में या इस साल हुए एग्जाम्स में समिट से किस किस प्रकार के प्रश्न बने हैं। तो यहाँ पर मार्च से शुरू करेंगे, पीछे जाएंगे हम लोग मई 2022 तक। Y20 इंडिया समिट, आपको पता है कि G20 की अध्यक्षता इस वर्ष भारत के पास है, ठीक है। तो 2023 में जितनी भी 20 संबंधित समिट्स होंगी, यानी कि जैसे अगर Y20 की अगर हम बात कर लें, अगर B20 की बात कर लें, अगर हम C20 की बात कर लें, तो ये सारी जो है भारत की अध्यक्षता में या भारत की मेजबानी में हो रही हैं और ये कहीं ना कहीं इंडिया के शहरों में होंगी। और इस बार G20 खास है क्योंकि सिर्फ बड़े शहरों तक इसको सीमित नहीं रखा गया है। बहुत सारी G20 के तत्वाधान में जो सब मीटिंग्स होंगी, सब कॉन्फ्रेंसेस होंगी, वो छोटे छोटे शहरों में देखने को मिलेगी। जैसे वडोदरा में, ठीक है, वडोदरा में हुई थी Y20 इंडिया समिट मार्च में। एक्चुअली ये हुई थी, एग्जैक्ट डेट है इसकी फरवरी। डेट वगैरह जहाँ पर जरूरी हो वहीं पर ध्यान रखिएगा, अदरवाइज डेट नहीं पूछते हैं समिट में। फर्स्ट SCO इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज, इसका आयोजन हुआ था न्यू दिल्ली में। साझी बौद्ध विरासत पर संघाई सहयोग संगठन के 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। शुरुआत इसकी हुई थी 14 मार्च 2023 से विज्ञान भवन में नई दिल्ली में। आगे है युवा उत्सव इंडिया @2047, और ध्यान रखिएगा ये G20 संबंधित नहीं है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने पंजाब के रोपड़ में युवा उत्सव का उद्घाटन या शुभारंभ किया था। अब ये ध्यान रखना है आपको कि 4 मार्च से लेकर 31 मार्च 2023 की अवधि में 150 जिलों में देश भर में इसका आयोजन किया गया था समानांतर। तो ये कहाँ कहाँ पर हुआ था, कुछ मेजर यहाँ पे नाम लिखे हुए, जैसे प्रतापगढ़ में हुआ था उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड की बात कर ले तो हरिद्वार में हुआ था, और मध्य प्रदेश की बात कर ले तो धार और होशंगाबाद में हुआ था। तो इन शहरों में 4 से लेकर 31 मार्च तक ये युवा उत्सव इंडिया @2047 मनाया गया था। आगे है G20 की भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक, ये गुरुग्राम हरियाणा में हुई थी, बस वेन्यू ध्यान रखिएगा। 7th इंटरनेशनल धम्म कॉन्फ्रेंस ये हुई थी भोपाल मध्य प्रदेश में। 18वीं SCO सदस्य देशों के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक ये नई दिल्ली में हुई थी। इसमें जो है भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के उच्च न्यायालयों के अलग अलग प्रतिनिधि आए थे। पाकिस्तान ने शुरू में कहा था कि ऑनलाइन भाग लेंगे, लेकिन फाइनली फिर पाकिस्तान ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसके बाद 5वां भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन ये हुआ था कुआलालंपुर में, यानी कि मलेशिया में। और ये न्यू दिल्ली में क्यों कार्यक्रम हुआ, आपको पता होना चाहिए कि 2023 की संघाई सहयोग संगठन की जो चेयर है, यानी कि अध्यक्षता है, वो किसके पास है, भारत के पास है। वर्ष 2023 की अध्यक्षता है भारत के पास। सेकंड इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट, ये भी न्यू दिल्ली में हुआ था। भारत की G20 की अध्यक्षता के तत्वाधान में W20 बैठक ये हुई थी औरंगाबाद में, ठीक है, औरंगाबाद। और दूसरी सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन रोड शो, इसका आयोजन हुआ था बेंगलुरु में। स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप की दूसरी बैठक की गैंगटॉक सिक्किम में हुई थी, ये भी G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत। G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग सम्मेलन ये डिब्रूगढ़ असम में हुआ था। संघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई थी आपकी वाराणसी में, ठीक है। आपको पता है कि वाराणसी जो है SCO की कल्चरल कैपिटल भी है, इसको घोषित किया गया था लास्ट ईयर सितंबर में। इस वन लेटर में आपको फैक्ट्स हम कवर कराएंगे ही। पूसा एग्रीकल्चरल फेयर ये हुआ था न्यू दिल्ली में, 2 से 4 मार्च के बीच आयोजित हुआ था। इसका उद्घाटन किया था हमारे कृषि मंत्री ने। इसकी थीम थी न्यूट्रिशन, फूड एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन विद श्री अन्न। अब यहाँ पर श्री अन्न किसको कह रहे हैं, श्री अन्न प्रधानमंत्री जी ने टर्म दिया है मिलेट क्रॉप्स को, मिलेट्स को। 17वीं इंडिया डिजिटल शिखर सम्मेलन, इंडिया डिजिटल शिखर सम्मेलन का थीम था यहाँ पर अमृतकाल इंडिया @100। इसका आयोजन हुआ था 20 से 21 फेब के बीच हुआ था, ठीक। 4th Y20 कंसल्टेशंस मीटिंग ये पुणे में हुई थी, पुणे में। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 इसका आयोजन हुआ था न्यू दिल्ली में। तो फूड से संबंधित जितने भी कॉन्फ्रेंसेस यहाँ हो रहे हैं या फिर बाहर, यहाँ पर मिलेट्स के बारे में काफ़ी बात की जा रही है, मिलेट्स या फिर श्री अन्न, इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है 2023 है, UN इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है 2023। और भारत की रिकमेंडेशन पर 2021 में इसको घोषित किया गया था
कि 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में इसको बनाया जाएगा। तो यहाँ पे आगामी कॉन्फ्रेंस के बारे में बात की जा रही है। वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन होगा नवंबर 2023 में, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट एनुअल समिट। ये पहला है इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट, इस वजह से हमने इसको लिया है। 10 मार्च 2023 को इसका आयोजन हुआ था। 23rd कॉमनवेल्थ लीगल कॉन्फ्रेंस हुई थी गोवा में। वन वर्ल्ड टीबी समिट, इसका आयोजन हुआ था रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को जापान के सहयोग से बनाया गया, ध्यान रखिएगा। साथ ही वाराणसी में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण और उच्च रोकथाम प्रयोगशाला केंद्र की आधारशिला रखी गई। महानगर सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी इकाई की आधारशिला भी रखी गई यहाँ पे। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो ग्लोबल टारगेट है टीबी एलिमिनेशन का वो 2030 है। भारत उस टारगेट से पहले 2025 तक ही टीबी को एलिमिनेट करना चाहता है इंडिया से। उसके बाद वर्ल्ड बुक फेयर, ये 2023 का, ये प्रगति मैदान में हुआ था। इसकी थीम थी आज़ादी का अमृत महोत्सव, और फ्रांस ने जो है पार्टनर कंट्री के रूप में पार्टिसिपेट किया था इस साल के वर्ल्ड बुक फेयर में, जो भारत में हुआ था। उसमें G20 फ्लावर फेस्टिवल ये हुआ था दिल्ली में होली के दौरान। उसके बाद फर्स्ट हेल्दी सिटीज समिट, ये लंदन यूके में हुआ था। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ये इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में हुआ था। मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रिजाइलेंस फॉर कलेक्टिव एक्शन इस बार थीम थी। फर्स्ट इंटरनेशनल बायोटेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस ये हुआ था इम्फाल मणिपुर में। 8th रायसीना डायलॉग, जो कि जियोपॉलिटिक्स के स्तर से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, भू राजनीति का एक महत्वपूर्ण वार्ता होती है डायलॉग। तो भू राजनीति और भू रणनीति का भारत का प्रमुख सम्मेलन है रायसीना डायलॉग। तो ये 2 मार्च को आयोजित हुआ था। इसकी मुख्य अतिथि थी इस बार प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इटली की। और प्रोवोकेशन अनसर्टेनिटी टर्बुलेंस लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट, इस बार की थीम थी, ठीक है। आगे है G20 मॉडल मीटिंग। G20 मॉडल बैठक हुई थी न्यू दिल्ली में, और इस बार इसकी थीम थी यूथ फॉर लाइफ। तो आपको पता होना चाहिए कि इस वर्ष भारत की G20 की अध्यक्षता में भारत के G20 शेरपा कौन है? अमिताभ कांत हैं। और UN कोऑर्डिनेटर यहाँ पे श्री शम्बी शार्प यहाँ पे शामिल हुए थे। सेकेंड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क डायलॉग, ये इंडोनेशिया में हुआ था। और इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए थे जो कि इंटरेस्ट रखते हैं इस इंडो पैसिफिक रीजन में? तो इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस आदि ये सब शामिल हुए थे। थर्ड बिजनेस B20 समिट। B20 समिट हुई थी गैंगटॉक में, सिक्किम में। जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया एवं ताइवान की ये चिप 4 वार्ता, जो चिप बनाने वाली मेजर कंट्रीज हैं उनकी वार्ता हुई थी होनोलुलु आइलैंड में। G20 चीफ साइंस एडवाइजर्स की राउंड टेबल ये हुई थी रामनगर उत्तराखंड में। तो आप देखेंगे कि बहुत जो जाने पहचाने शहर नहीं भारत के, वहाँ पर भी G20 की कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। G20 सतत वित्त कार्य समूह की दूसरी बैठक ये उदयपुर राजस्थान में हुई थी। वैश्विक मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन ये न्यू दिल्ली में हुआ था 18 मार्च को। और फर्स्ट सिविल 20 या फिर C20 ये हुआ था नागपुर में। इसकी थीम थी बैलेंस डेवलपमेंट विद एनवायरनमेंट। 5th पोषण पखवाड़ा मनाया गया था। पोषण पखवाड़ा जो है ये 5वां है, मतलब 2018 शुरुआत हुई थी, तो ये 2023 का 5वां कुल मिलाकर पोषण पखवाड़ा है। और इसकी थीम थी सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। आपको पता होना चाहिए कि पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है मार्च में, और पोषण माह मनाया जाता है इसी तरीके से पूरे देश में सितंबर में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहली भारत मध्य एशिया वर्किंग ग्रुप की मीट ये हुई थी न्यू दिल्ली में। अफगानिस्तान के बारे में पहली बार भारत मध्य एशिया कार्य समूह में ये बैठक संपन्न हुई थी न्यू दिल्ली में। इसमें भारत, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के विशेष दूतों ने भाग लिया था। प्राइम मिनिस्टर जो है जापान के भारत आए थे, इन्होंने जो है वार्ता करी थी। साथ ही साथ जो G7 होने वाला है अगले वर्ष हिरोशिमा में जापान में, उसमें प्रधानमंत्री को आमंत्रित भी किया है, क्योंकि G7 समूह का सदस्य तो ऐसे है नहीं इंडिया, लेकिन भारत को आमंत्रित किया गया है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। G7 शिखर सम्मेलन में फ्रांस, US, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा आदि G7 राष्ट्र हैं। साथ ही यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, यूरोपीय संघ जो है मुख्य अतिथि के रूप में भाग ले रहे हैं अगले साल। एक्चुअली इसी साल ये जो होगी जून में होगी करीब, उसमें ये भाग लेंगे ये सारे देश। और भारत को भी बुलाया है जापान के प्रधानमंत्री जी ने, जिनका नाम है फूमियो किशिदा। आ जाएंगे हम लोग फेब मंथ पर। तो B20 समिट एक और हुई थी, B20 मीटिंग कह सकते हैं, ये हुई थी इम्फाल मणिपुर में। सस्टेनेबल ग्रोथ डेवलपमेंट इस बार थीम थी। संघाई सहयोग संगठन की SCO के शीर्ष लेखा परीक्षा संस्थानों के प्रमुखों की 6ठी बैठक, इसका आयोजन हुआ था लखनऊ में। और टुवर्ड्स सिक्योर SCO इस बार थीम थी। आनंदीबेन पटेल, गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, इन्होंने मीटिंग को इनॉग्रेट किया था। और 8 SCO मतलब सदस्य देश जो हैं, जैसे कि कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत आदि ने भाग लिया था इसमें। आगे है इंडिया एनर्जी वीक। इंडिया एनर्जी वीक मनाया गया था बेंगलुरु में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने E20 ईंधन को लॉन्च किया था। E20 का मतलब है 20% इथेनॉल। सरकार का लक्ष्य है इथेनॉल को पूर्णतः 20% सम्मिश्रण हासिल करना। पूरे देश के जितने पेट्रोल पंप खुले हैं सब में 20% इथेनॉल मिक्सिंग करना लक्ष्य है सरकार का 2025 के एंड तक। तो इसी का प्रोटोटाइप फ्यूल PM मोदी जी ने लॉन्च किया था।
साथ ही साथ 6 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री जी तुमकुरू गए थे कर्नाटक में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया, जिसे भारत का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र या सुविधा कहा जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण फैसिलिटी कहाँ पे खोली गई है? तुमकुरू नाम की जगह पर, कर्नाटक में। ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद एरो इंडिया शो, ये हर साल होता है और एशिया का सबसे बड़ा एरो शो होता है। ये लंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु में हर साल होता है, वेन्यू वही रहेगी। इस बार कहा गया है 80 से अधिक देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और 75,000 करोड़ रुपए के 251 समझौते यहाँ पे किए गए हैं। इस बार इसकी थीम थी द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 14वां एडिशन था एरो इंडिया का। बढ़ते हैं हम लोग आगे। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर मिलेट्स एंड ऑर्गेनिक्स, ये हुआ था त्रिपुर वासिनी में, बेंगलुरु में। 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, इसका आयोजन हुआ था अहमदाबाद, गुजरात में। थीम थी अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम्स फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। 46वां इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर, ये कोलकाता में हुआ था। ऑब्वियसली इसका थीम देश जो है कौन था? स्पेन। मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय बुक मेला, जो अगले साल मतलब 2025 में होगा, 2 साल बाद, तो उसका थीम देश भारत होगा एज अ जेस्चर ऑफ एक्सचेंज। तो 46वां इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर लगा था, उसका थीम कंट्री कौन सा था? स्पेन था। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की मीट हुई थी चंडीगढ़ में। यूथ 20 पार्टनरशिप ग्रुप की मीट हुई थी गुवाहाटी में, ठीक है, गुवाहाटी असम में। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग फर्स्ट मॉडल G20 सम्मेलन का आयोजन हुआ था मुंबई में। 10th बिम्स्टेक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो हुई थी काउंटर टेररिज्म और ट्रांजेशनल क्राइम पर, ये हुई थी न्यू दिल्ली में। और आपको ध्यान रखना है कि भारत में आयोजित हुई थी न्यू दिल्ली में, लेकिन इस साल बिम्स्टेक की अध्यक्षता भारत के पास नहीं है। बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसके पास है? बिम्स्टेक की अध्यक्षता है थाईलैंड के पास, और थाईलैंड में ही 30 नवंबर 2023 के करीब बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन होने की उम्मीद है। और 2023 का बिम्स्टेक का वर्तमान सदस्य या अध्यक्ष राष्ट्र कौन सा है? थाईलैंड ही है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। तो ये हुई थी दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में, मतलब दुबई और संयुक्त अरब अमीरात में हुई थी। आपको ऑप्शन में या तो मतलब पूरा प्रॉपर पूछ लेंगे दुबई, या फिर उसमें यूएई ऑप्शन में दिया होगा। तो वार्षिक बैठक है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, इस बार इसकी थीम थी। उसके बाद वर्ल्ड टेक्नोलॉजी लॉ कॉन्फ्रेंस, ये हुआ था टोरंटो कनाडा में। इसके बाद G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक हुई थी तिरुवनंतपुरम केरल में। वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, ये नाडी फिजी में हुआ था। ये 12वां वैश्विक हिंदी सम्मेलन था। और अगर आप देखें तो इसका उद्घाटन फिजी के राष्ट्रपति रातू विलिम कोटनिवेरे और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने किया था। 2018 में मॉरिशस में जो 11वां वैश्विक हिंदी सम्मेलन हुआ था, उसमें घोषित किया गया था कि 12वां संस्करण फिजी में होगा। तो विश्व हिंदी सम्मेलन की परिकल्पना किसने की थी? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के द्वारा। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो है कि ये कब हुआ था? 1975 में, नागपुर में। तो ये पूरी आपकी हो गई थीम। इसमें जो है वेन्यू जरूर ध्यान रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं हम लोग आगे। 7th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग, ये पुणे में हुआ था और इसका मुख्य फोकस था जियो पॉलिटिक्स, भू अर्थशास्त्र, जियो इकोनॉमिक्स था बेसिकली, जियो नॉट जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स। आगे हम लोग बढ़ते हैं G20 महिला सशक्तिकरण पर बैठक, ये हुई थी आगरा उत्तर प्रदेश में। एम्पावरिंग वुमेन टू लीड इन ऑल स्फेयर्स, इस बार थीम थी। ताज कन्वेंशन होटल आगरा में इसकी हुई थी मीटिंग वुमेन एम्पावरमेंट पर G20 की। पश्चिमी और मध्य क्षेत्र के लिए पहली पीएम गतिशक्ति कार्यशाला, ये वर्कशॉप हुई थी पीएम गतिशक्ति पर वेस्टर्न और सेंट्रल रीजन के लिए गोवा में, गोवा। इसके बाद इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो, इसका आयोजन हुआ था कोलकाता में। धारा 2023 रिवर सिटी अलायंस की वार्षिक बैठक पुणे में हुई थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। G20 की सतत वित्त कार्य समूह की पहली बैठक हुई थी गुवाहाटी असम में। इलेक्रामा 15वें एडिशन का आयोजन हुआ था ग्रेटर नोएडा में या फिर गौतम बुद्ध नगर, जो भी आपके ऑप्शन में गिवन हो। आगे है सेकंड ग्लोबल हैकाथॉन हार्बिंजर। तो रिजर्व बैंक ने हार्बिंजर नाम से ये अपना दूसरा ग्लोबल हैकाथॉन कंडक्ट किया था। इस बार इसकी थीम थी इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। इसमें इजराइल, फिलीपीन, सिंगापुर, स्वीडन और यूएस, यूके आदि शामिल हुए थे। G20 के अंतर्गत पर्यटन कार्य समूह की बैठक हुई थी रण ऑफ कच्छ गुजरात में। नेशनल फिलैटलिक एग्जीबिशन अमृत पैक्स का आयोजन हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा हाइब्रिड मोड में। 15वीं मध्य एशिया क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की बैठक हुई थी देहरादून उत्तराखंड में। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 28th गल्फ फूड का आयोजन हुआ था यूएई में। बायो एशिया का आयोजन हर बार हैदराबाद में होता है। UIC वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस का आयोजन हुआ था जयपुर में, ठीक है। इससे पूर्व 2006 में 2015 में RPF इंडिया ने वैश्विक सुरक्षा कांग्रेस की मेजबानी भारत में की थी। आगे है कृषि दर्शन एक्सपो, इसका आयोजन हुआ था हिसार हरियाणा में। फर्स्ट कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग G20 की एक खाजुराहो मध्य प्रदेश में हुई थी। कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज इसकी थीम थी। फिर एक आ गया था कि कल्चर वर्किंग ग्रुप की अगली मीट होगी एक
भुवनेश्वर में और उससे अगली मीट होगी हम्पी में। आगे G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक ये हुई थी बेंगलुरु में और कहा गया था इसके द्वितीय संस्करण का आयोजन होगा गांधीनगर में। नेशनल लेवल हैकाथॉन ये कवच 2023। तो हमसे पूछेंगे कि हैकाथॉन जो है किसके बारे में था, क्या विषय था हैकाथॉन का। हैकाथॉन बेसिकली एक चैलेंज होता है, कंपटीशन होता है, तो ये किसके बारे में था, साइबर प्रिपेयर्डनेस को लेकर के। G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल ये हुई थी न्यू दिल्ली में। G20 वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक हुई थी बेंगलुरु में। उप प्रतिनिधियों की दूसरी बैठक, फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20, अच्छा ये एक ही है। फिर G20 अध्यक्षता वाली कृषि कार्य समूह की बैठक हुई थी इंदौर मध्य प्रदेश में। G20 रोजगार समूह की बैठक हुई थी पहली जोधपुर में। जनवरी मंथ में पहली G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की मीट हुई थी मुंबई में। यहाँ पर नीदरलैंड्स की रानी मैक्सिमा ने भी अपने विचार व्यक्त किए थे, तो ये ध्यान रख सकते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट कनक्लेव ये हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 बैठक हुई थी दावोस स्विट्जरलैंड में। इसकी थीम बहुत ज़रूरी है, कोऑपरेशन इन अ फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। और इसमें किन मुद्दों पर चर्चा हुई थी, यूक्रेन क्राइसिस, वैश्विक मुद्रास्फीति, जलवायु परिवर्तन आदि। तेलंगाना सरकार और वैश्विक आर्थिक मंच ने एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं कि स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान पर केंद्रित चौथी औद्योगिक क्रांति के केंद्र के रूप में हैदराबाद को स्थापित करेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये बहुत ज़रूरी है, हमसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। भारत का सबसे बड़ा और सबसे मूल्यवान ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस के नाम से जो है, इसने देश का पहला कार्बन न्यूट्रल ड्रोन का अनावरण किया था। और गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की एक इनिशिएटिव है किसान ड्रोन यात्रा, इसका भी उद्घाटन इसी इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में किया गया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम संबंधित फैक्ट जरूर देखिएगा, इससे पूछ सकते हैं। फिर ग्लोबल इंटरनेट ऑफ थिंग्स M2M सम्मेलन ये न्यू दिल्ली में हुआ था। पर्यावरण और जलवायु कार्य समूह की बैठक ये पहली बेंगलुरु में हुई थी G20 की। और पर्यावरण मंत्रियों का सत्र वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, इसका आयोजन किया था भारत ने, या इसकी मेजबानी की थी भारत ने, जो भी आपसे पूछें तो ध्यान रखिएगा। इसकी थीम थी यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस, और फोकस था बैलेंसिंग डेवलपमेंट विद एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो आरोग्य मैत्री की शुरुआत कर रहे हैं, जैसे वैक्सीन मैत्री की उन्होंने शुरुआत की थी वैक्सीन के टाइम पे। तो भारत प्राकृतिक आपदाओं, मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश की मदद करने के लिए आगे रहेगा, जैसे टर्की की मदद की, जैसे सीरिया की मदद की ऑपरेशन दोस्त के तहत। आगे हम लोग बढ़ते हैं। थिंक 20 की बैठक हुई थी भोपाल मध्य प्रदेश में। खाद्य और पोषण सुरक्षा पर 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये हुआ था मोहाली पंजाब में। B20 इंडिया इंसेप्शन मीट हुई थी गांधीनगर गुजरात में। नेशनल गंगा काउंसिल मीटिंग हुई थी कोलकाता में। भारत का पहला यानी इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा शिलोंग मेघालय में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 11वां जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन ये हुआ था न्यू दिल्ली में, एनर्जी ट्रांसमिशन थीम थी। 4th आसियान इंडिया ब्लू इकोनॉमी वर्कशॉप ये न्यू दिल्ली में हुआ था, और इसमें किसने भाग लिया था, भारत ने और इंडोनेशिया ने। एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी। आगे है एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन। इसके इसका अगला अध्यक्ष अगले 4 वर्षों के लिए चुना गया है भारत को। तो भारत का प्रतिनिधित्व यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। अगस्त सितंबर 2022 में बैंकॉक में जो APU कांग्रेस हुई थी, इसमें चुनाव हुए थे और इसमें भारत को वोट मिले थे। भारत यहाँ पर अगले 4 वर्ष के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन का अगले 4 वर्षों के लिए नेतृत्व करता देश है भारत। इंटरनेशनल गैस समिट इसका आयोजन हुआ था इस्तांबुल तुर्की में। 108वां इंडियन साइंस कांग्रेस इसका आयोजन हुआ था नागपुर। उसके बाद 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये हुबली धारवाड़ यानी कि कर्नाटक में हुआ था। इसकी थीम थी डेवलप्ड यूथ डेवलप्ड इंडिया। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन मनाया गया था इंदौर मध्य प्रदेश में। इसकी थीम थी प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। 8 से 10 जनवरी के बीच आयोजन हुआ था। 9 जनवरी को इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था मोदी जी के द्वारा। मुख्य अतिथि यहाँ पर थे गुयाना के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। विशिष्ट अतिथि थे सूरीनाम के प्रेसिडेंट यानी कि चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मनाया गया था अलग से। इसकी मुख्य अतिथि थी ऑस्ट्रेलिया की संसद सदस्य जेनेटा मैस्करेनेस। तो पीएम मोदी जी ने एक डाक टिकट भी जारी किया था, यानी कि गो सेफ गो ट्रेंड, सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं के नाम से, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे है फर्स्ट एंड अपकमिंग G20 मीट। अब इसमें बताया गया था कि आगे G20 की बैठक कौन कौन सी होगी, थोड़ा सा नोट करिएगा इसमें। कोलकाता में वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक साझेदारी पर पहली बैठक होगी G20 की। तिरुवनंतपुरम में स्वास्थ्य पर एक कार्य समूह की बैठक ये हो चुकी है। चेन्नई में शिक्षा पर बैठक होनी है। गुवाहाटी में पहली स्थायी वित्तीय बैठक होगी और चंडीगढ़ में पहली वित्तीय वास्तुकला की बैठक ये हो चुकी है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल टूरिज्म एंड ट्रेड फेयर फितूर हम लोग कह सकते हैं शॉर्ट में, सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड इसकी थीम थी। ये कहाँ पर हुआ था, मैड्रिड स्पेन में। नॉर्थ ईस्ट एग्रीकल्चरल कुंभ ये हुआ था मेघालय में। 18वां विश्व संस्कृत सम्मेलन किसी भारतीय शहर में नहीं बल्कि हुआ था ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा में। G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये हुई थी पुणे महाराष्ट्र में। इसकी थीम थी फाइनेंसिंग सिटीज ऑफ द फ्यूचर।
आगे है 10वां वैश्विक सुरक्षा शिखर सम्मेलन ग्लोबल सिक्योरिटी समिट सीजन 2 न्यू दिल्ली में। समिट से दिसंबर के देखेंगे अब हम। 7th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट ये हुआ था न्यू दिल्ली में। इसकी थीम थी प्रौद्योगिकी की भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी यूएई में, हर 2 साल में एक बार होती है। आगे है कि वासेनार अरेंजमेंट मीटिंग वीना ऑस्ट्रिया में हुई थी और 2017 में वासेनार अरेंजमेंट का सदस्य भारत बना था। अब भारत को अध्यक्षता सौंपी गई है अगले 1 वर्ष के लिए। आधिकारिक तौर पर भारत को अध्यक्षता मिली है 1 जनवरी 2023 को। 42 सदस्य राष्ट्र इसमें वासेनार अरेंजमेंट में शामिल हैं और जो अधिकतर नाटो कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन के सदस्य राष्ट्र हैं। तो 1 वर्ष के लिए वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता भारत के पास है। तो भारत जो है कहाँ कहाँ अध्यक्ष है, एक तो SCO का है 2023 में, G20 का तो है ही, और वासेनार अरेंजमेंट का भी है। इसके अलावा द एनर्जी कंसोर्टियम एनर्जी समिट हुई थी चेन्नई में और IIT मद्रास और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के ये शुरू किया गया था। पहला ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन, फर्स्ट ड्रोन स्किल्स ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस चेन्नई में हुआ था और यहाँ पर भारत का पहला ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया था। भारत में जो गरुड़ एरोस्पेस नामक जो स्टार्टअप है, इसने 1000 नियोजित ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ ही गरुड़ एरोस्पेस की ड्रोन यात्रा ऑपरेशन 777 का भी उद्घाटन किया था। G20 शेरपाओं की मीट हुई थी उदयपुर राजस्थान में, ये हमने बताया आपको। 9th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो, ये बहुत ज़रूरी है, पणजी गोवा में हुआ था। आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ इसकी थीम थी। 8 से 11 दिसंबर को हुआ था। इसमें अगर आप देखें तो कुछ संस्थानों के भी उद्घाटन किए गए थे पीएम मोदी जी के द्वारा। कुछ समझौते हुए थे, जैसे आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से क्यूबा के चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ एक MOU साइन किया गया। प्रधानमंत्री जी ने गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान और दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान का उद्घाटन भी ऑनलाइन माध्यम से किया था। बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। आगे है ओपनिंग सेरेमनी ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ये रोम इटली में हुआ था। तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज समिट ये चेन्नई में हुआ था और इसमें तमिलनाडु ने एक अनोखी घोषणा की थी कि भारत भले ही बने 2070 तक कार्बन न्यूट्रल या फिर नेट जीरो कार्बन एमिटर, तमिलनाडु उससे पहले ही बन जाएगा। और ऐसी अनाउंसमेंट करने वाला तमिलनाडु पहला राज्य था जिसने ये घोषणा की कि भारत के नेट जीरो के लक्ष्य से पहले वो ऐसा लक्ष्य हासिल करेंगे। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी COP15 ये मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई थी। 2 सप्ताह तक चलने वाला सम्मेलन था। इसका पहला भाग तो देखिए अक्टूबर में कुनमिंग में हो चुका है। ये सेकंड लेग था या फिर सेकंड फेज था समिट का, COP15 का। तो अगर आप देखें तो नमामि गंगे पहल को प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य वाली शीर्ष 10 वैश्विक बहाली की प्रमुख पहलों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। तो एक इंपॉर्टेंट रिकॉग्निशन मिला है COP15 में नमामि गंगे स्कीम को। इसमें ऐसे ही पूछेंगे कि जो है किस भारत की इनिशिएटिव को यूनाइटेड नेशंस ने रिकॉग्नाइज किया है एक टॉप 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन इनिशिएटिव्स में से COP15 में, तो वो है नमामि गंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं 7th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट, इसका आयोजन हुआ था न्यू दिल्ली में। इसकी थीम थी रिजुवनेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर इन अ लार्ज बेसिन। तो ये जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया था नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज़ और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। 5 P's पर इसमें फोकस किया गया था, पीपल, पॉलिसी, प्लान, प्रोग्राम, मैपिंग, कन्वर्जेंस ऑफ प्रोजेक्ट। पहला G20 सेंट्रल बैंक की डेप्यूटी मीट ये हुई थी बेंगलुरु में। साइंस 20 की बैठक ये भी बेंगलुरु में हुई थी। मिलेट्स से स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव ये न्यू दिल्ली में हुआ था और वर्ष 2023 को 5 मार्च 2021 को अप्रूव किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष या फिर मोटे अनाज के वर्ष या फिर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा। 8th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इसका आयोजन हुआ था भोपाल में। ये जनवरी मंथ में हुआ था भोपाल मध्य प्रदेश में। पहला दूसरा विज्ञान महोत्सव न्यू दिल्ली में हुए थे, तीसरा चेन्नई में हुआ था, चौथा लखनऊ में। जब RO का पेपर था तो चौथा वाला पूछा भी गया था, 5वां कोलकाता में, छठा कोविड की वजह से वर्चुअल माध्यम में हुआ था और आखिरी विज्ञान महोत्सव गोवा में हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन फोरम, इसका आयोजन हुआ था नॉम फेन कैम्बोडिया में। शालिनी कुमारी जो कि पटना बिहार को बिलोंग करती हैं, इन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता था अपने मॉडिफाइड वॉकर विद एडजस्टेबल लेग्स के इनोवेशन के लिए। एक इनोवेशन कंपटीशन यहाँ पर हुआ था आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट का अब तक का पहला हैकाथॉन ही कंडक्ट हुआ था 72 सालों के इतिहास में हमारे CJI के नेतृत्व में न्यू दिल्ली में, और इसका उद्देश्य था नवोन्मेषी विचार सामने रखते हुए तंत्र को उन्नत करना। आगे हम लोग बढ़ेंगे। 19वां अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड ये बोगोटा कोलंबिया में हुआ था और इसमें भारत ने पहला स्थान हासिल किया था 6 गोल्ड मेडल जीत करके। यूक्रेनी लोगों के साथ प्रतिबद्धता दिखाने का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये पेरिस फ्रांस में मनाया था कि वो हर तरीके से यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं वॉर में।
और 25th ईस्टर्न जोनल काउंसिल की मीट हुई थी कोलकाता में, और जोनल काउंसिल की अध्यक्षता हमेशा करते हैं गृह मंत्री, ये ध्यान रखिएगा। नवंबर में देख लेते हैं, थर्ड ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, ये टोक्यो जापान में हुई थी, और इसमें भी आप देखेंगे कि वर्ष 2022 से शुरू करते हुए 2023 के अंत तक की अध्यक्षता इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऑर्गेनाइजेशन की भारत को सौंपी गई थी। ठीक है, फ्रांस द्वारा अध्यक्षता भारत को सौंपी गई थी वर्ष 2023 के लिए। इसमें 25 देशों का समूह है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करते हैं ये। फर्स्ट आसियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल, इसका आयोजन हुआ था इंडोनेशिया में। तो आप देखेंगे कि 2023 के लिए आसियान का अध्यक्ष राष्ट्र इंडोनेशिया है, तो जो भी समिट वगैरह होंगी आसियान की समिट या फिर कॉन्फ्रेंसेस, वो इंडोनेशिया में होंगी इस साल की। आगे 19वां आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन और 17वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, दोनों सम्मेलन कंबोडिया में हुए थे, और कंबोडिया की अध्यक्षता या उसकी मेजबानी में हुए थे, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप जानते हैं 2022 में आसियान की चेयर किसके पास थी? कंबोडिया के पास। तो 19वें भारत आसियान स्मारक सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी। और ये भारत आसियान का 19वां शिखर सम्मेलन जो है खास क्यों था, और इसे कमोमरेटिव समिट या फिर यादगार वर्षगांठ क्यों कहा गया? क्योंकि भारत आसियान के संबंधों की 30वीं वर्षगांठ इसमें मनाई गई थी, और तिमोर लेस्ते या पूर्वी तिमोर को आसियान के 11वें सदस्य के रूप में अप्रूव भी कर दिया गया था इसी समिट में। आसियान के सदस्य देशों के नाम इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं, वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट या वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट का आयोजन हुआ था लंदन में। द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट्स नाउ, इसकी थीम थी। ग्लोबल हेल्थ कॉन्फ्रेंस ये हुआ था बर्लिन जर्मनी में। फाइंडिंग सोल्यूशंस ऑफ ग्लोबल हेल्थ इसकी थीम थी। ये इसमें ग्लोबल लीडर्स यहाँ पे एकमत हुए थे कि एक फंडिंग यहाँ पे क्रिएट की जाएगी ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव की 4 वर्षों के लिए, 2022 से 2026 तक। आगे है बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक, ये वर्चुअल तौर पे हुई थी, हालांकि इसकी मेजबानी भारत ने की थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 16वां एशियन कॉन्फ्रेंस ऑन डायरियल डिसीजेज एंड न्यूट्रिशन, डायरिया रोग और पोषण पर एशियाई सम्मेलन, ये हुआ था कोलकाता में। ग्राम पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण यानी कि लोकलाइजेशन पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ था कोच्चि में, केरल में। 15th नेशनल अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस ये हुआ था कोच्चि में। आज़ादी @75, सस्टेनेबल सेल्फ रिलायंट अर्बन मोबिलिटी इस बार थीम थी। DMRC को एक कमेंडेशन अवार्ड इसमें मिला था, मेट्रो रेल विद द बेस्ट मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन की कैटेगरी में। अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन, इसका आयोजन हुआ था अबू धाबी में, संयुक्त अरब अमीरात में। डाकर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ये शांति और सुरक्षा पर आधारित है और अफ्रीकी देशों का सम्मेलन है, लेकिन पहली बार भारतीय शिष्टमंडल भी इसमें भाग लेने के लिए गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। सेनेगल में हुआ था डाकर सम्मेलन, सेनेगल डाकर की कैपिटल है, मतलब सेनेगल की कैपिटल डाकर है, सॉरी माफ कीजिएगा। अगर हम लोग पढ़ते हैं, फर्स्ट ग्लोबल मीडिया कांग्रेस ये अबू धाबी में हुई थी। शेपिंग द फ्यूचर ऑफ मीडिया इंडस्ट्री इस बार थीम थी। 14th मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी टू द रामसर कन्वेंशन, तो रामसर कन्वेंशन की कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज का सम्मेलन यानी कि COP 14 ये हुआ था वुहान में, मतलब वुहान चाइना में हुआ था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, 2 जगह पे हुआ था, ध्यान रखिएगा। जियो स्मार्ट इंडिया शिखर सम्मेलन ये हुआ था हैदराबाद में। भारत की G20 की अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया था भारत ने। 1 दिसंबर 2022 से आपको पता है अध्यक्षता भारत के पास है, इस साल 30 नवंबर 2023 तक। ठीक है, थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, यानी कि 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। लोगो है जो कैसा दिखता है, एक कमल की तरीके दिखता है। ठीक है, मतलब अब ये नहीं समझिएगा पार्टी ने अपना ही सिंबल बना लिया, इसमें ऐसा दिखाया गया कि 7 जो पंखुड़ियां हैं कमल की वो 7 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ऐसा दिखाया गया है। और बाकी 4 कलर जो इसमें दिखाए गए हैं वो फ्लैग ऑफ इंडिया से लिए गए हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, भारत मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ था, इसकी मीट हुई थी इजिप्ट में। शर्म अल शेख मिस्र में जो COP 27 हुआ था उसमें भारत ने मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल होने की प्रक्रिया पूरी की थी और भारत शामिल हो गया था इसमें। 5 देश हैं इसमें, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन, श्रीलंका, और अब भारत भी आ गया इसमें। आगे है 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन, टेलीमेडिकॉन, ये अमृता हॉस्पिटल कोच्चि ने होस्ट किया था। टेलीमेडिसिन को लेकर आपको ई-संजीवनी का नाम नहीं भूलना है, बहुत ज़रूरी है। ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन के लिए भारत ने कब शुरू किया था? कोविड के बाद 2020 में। और टेलीमेडिसिन पर राष्ट्रीय सम्मेलन पहली बार 2001 में हुआ था, काफ़ी पहले। ठीक है, अब टेलीमेडिसिन की अवधारणा बदल चुकी है, अब ऐप वगैरह से काम होता है, पहले टेलीमेडिसिन मानते थे, टेलीफोन से मेडिसिन। ठीक है, तो स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम्स थ्रू सस्टेनेबल टेलीमेडिसिन एंड डिजिटल हेल्थ इसकी थीम थी। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? कोच्चि में हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 41वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हर साल होता है, इस बार इसकी थीम थी वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। 29 स्टेट्स और यूटीज़ ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र यहाँ पर पार्टनर स्टेट थे इस बार। उत्तर प्रदेश, केरल ये फोकस स्टेट थे।
उसके बाद ओडिशा पवेलियन को एक अवार्ड मिला था इसमें, जैसे लास्ट ईयर बिहार पवेलियन को मिला था स्पेशल अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट फॉर एक्सीलेंस इन डिस्प्ले। बाकी इसमें 12 अन्य देशों ने पार्टिसिपेट किया था, जैसे ईरान, नेपाल, थाईलैंड, टर्की, यूएई, यूके वगैरह। 27वां ये सीओपी अब तो पुराना हो चुका है, लेकिन जरूर हमें याद रखना चाहिए क्या क्या इसकी मेन हाइलाइट्स थी। भारत की तरफ से केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसमें भारतीय मंडप का उद्घाटन किया था। और भारतीय मंडप का जो थीम था वो था लाइफ, यानी कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जो पीएम मोदी जी ने टर्म दिया था। भारत ने बताया कि कैसे उन्होंने सीओपी 26 में ये घोषित कर दिया था कि 2070 तक भारत नेट जीरो कार्बन एमिटर बनना चाहता है। 2030 तक जो है अपनी पूरी विद्युत क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाना चाहता है। 2030 तक गैर नवीकरणीय मतलब गैर जीवाश्म स्रोतों से या फिर नवीकरणीय स्रोतों से अपनी ऊर्जा का 50% भाग सृजित करना चाहता है। ये जो पंचामृत इनिशिएटिव के बारे में बेसिकली बात कर रहा हूँ, जो 5 प्लेज ली गई थी पंचामृत, जिसको मोदी जी ने कहा था। 70 से अधिक देशों ने वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन यानी नेट जीरो एमिटर बनने का लक्ष्य रखा है। भारत का लक्ष्य थोड़ा रियलिस्टिक है कि 2070 तक बनेंगे हम, जल्दी कोई नहीं है। इस सम्मेलन की हाईलाइट है कि देशों के प्रतिनिधियों ने नुकसान और क्षति को स्थापित करने की मंजूरी व्यक्त की, जिससे कि जो मतलब डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनको नवीकरणीय स्रोतों तक जाने में जो नुकसान होता है उसकी पूर्ति की जाएगी डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा। एक इसकी हाईलाइट और थी कि उत्तर प्रदेश के पर्यावरण विभाग को इसमें बुलाया गया था, स्पेशली मेंशन किया गया था कि भारतीय मंडप में, भारतीय पवेलियन में वो अपने स्टेट में जो पहले उन्होंने ली हैं जलवायु परिवर्तन के प्रयासों की, उसको शोकेस करें। तो ये एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट है उत्तर प्रदेश के बारे में, आप इसमें ध्यान रखिएगा। COP 27 में आगे है लीड IT समिट। ये शर्म एल शेख इजिप्ट में ही भारत और स्वीडन का एक सेपरेट कह सकते हैं शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। लीड IT का मतलब लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन। 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स, इसका आयोजन हुआ था मुंबई में। बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी थीम थी। ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस, इसका आयोजन हुआ था इजिप्ट में। और इसमें शामिल देश कौन से हैं ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस में? बेल्जियम, कोलंबिया, जर्मनी, आयरलैंड, जापान, नीदरलैंड, नॉर्वे, यूके, यूएस आदि हैं जो ऑफशोर विंड से एनर्जी सृजित करने की संभावना रखते हैं अपनी जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से। 17th G20 समिट देखिए बाली इंडोनेशिया में हुआ था। तो अगर आपसे पूछे कि भारत में इस साल जो मतलब G20 समिट प्रस्तावित है जम्मू कश्मीर दिल्ली में, वो कौन से नंबर की है? वो 18th है, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ पीसीएस ने पूछा था ये। तो G20 समिट जो लास्ट ईयर की है उसकी थीम थी रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। बाकी अगर आप देखें जो एजेंडा डिस्कस किया गया था वो फूड एनर्जी का था, सिक्योरिटी का था, फूड और एनर्जी सिक्योरिटी का था, हेल्थ और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का था। यूक्रेन रशिया युद्ध के बारे में ज़्यादा कोई डिस्कशन नहीं किया गया था। भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश से हासिल की है? ध्यान रखना है आपको। इंडोनेशिया से भारत को अध्यक्षता मिली है, ध्यान रखिएगा। मतलब इंडोनेशिया अध्यक्ष राष्ट्र था 2022 में G20 का, और अब 2023 में भारत है। अब पोल्ट्री इंडिया एक्सपो, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पोल्ट्री एक्सपो हुआ था, ये हुआ था हाईटेक्स माधापुर हैदराबाद में। साउथ एशिया का लार्जेस्ट एवल पोल्ट्री इवेंट इसको कहा जा रहा था। और 3rd ग्लोबल हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये हुआ था मस्कट, ओमान में। साइट्स का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन हुआ था पनामा सिटी में, पनामा में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की बैठक की हुई थी ढाका, बांग्लादेश में। 21 देश इसमें साझेदार हैं। इसमें कौन सा देश नहीं शामिल है ध्यान रखिएगा, जैसे इसमें पाकिस्तान नहीं शामिल है और म्यांमार भी नहीं शामिल है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में। इसके बाद आ जाते हैं अक्टूबर में, तो तीसरा यूनेस्को मोंडिया कल्ट वैश्विक सम्मेलन, ये मैक्सिको सिटी में हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा, सितंबर में हुआ था। SCO एंटी टेररिज्म मीट हुई थी मानेसर, गुरुग्राम में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेशनल SC ST हब कॉन्क्लेव, ये हुआ था अहमदाबाद, गुजरात में। 5th इंटरनेशनल सोलर अलायंस की असेंबली हुई थी न्यू दिल्ली में। इसमें जो है इसकी अध्यक्षता किसने की थी? केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने। आपको पता है कि मतलब भारत के केंद्रीय और ये नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह सभा के अध्यक्ष फिर से बनाए गए हैं, और फ्रांस के विकास मंत्री क्रिसेलो ज़कारोपोulou फिर से सह अध्यक्ष इसकी बनी हैं। इस सभा में कुल 109 देशों ने भाग लिया था। 3 रिपोर्ट्स जो प्रेजेंट की थी ISA ने, वो है वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, वर्ल्ड सोलर मार्केट रिपोर्ट, वर्ल्ड सोलर इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ISA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में है, भारत में, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्लेनिपोटेंशियरी कन्वेंशन ही हुआ था बुकारेस्ट, रोमानिया में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी फार्मा मार्केटिंग रिव्यू के लिए। फार्मा मार्केटिंग रिव्यू के लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो बनाई गई थी VK पॉल की अध्यक्षता में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है PM एड्रेस टू द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियो स्पेशियल इंटरनेशनल कांग्रेस। हैदराबाद से जियो स्पेशियल इंटरनेशनल कांग्रेस को एड्रेस किया था PM मोदी जी ने, और इन्होंने कहा था कि एम्पावरिंग ग्लोबल विलेजेस, नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड। इंडियन रोड कांग्रेस का आयोजन हुआ था लखनऊ में। इसके बाद ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट, इसका आयोजन हुआ था बांग्लादेश में। 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, ये मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। 22वां वैश्विक ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन, अटलांटिस द पाम,
दुबई में हुआ था, यूएई में। और यूएनएससी 2 डे काउंटर टेररिज्म मीट मुंबई और न्यू दिल्ली में हुई थी संयुक्त रूप से। 5वीं साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस जियो इंडिया, ये हुआ था जयपुर में। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एंड कॉन्फ्रेंस विंडरजी इंडिया, ये चेन्नई में हुआ था। रियाद इंटरनेशनल बुक फेयर, ये हर साल होता है। इस साल का इनका जो कह सकते हैं गेस्ट कंट्री था वो था ट्यूनीशिया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सितंबर में सदर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग थी तिरुवनंतपुरम में। जोनल काउंसिल को भी अध्यक्षता करते हैं गृह मंत्री। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, इसका आयोजन हुआ था न्यू दिल्ली में। 8th कन्वेंशन ऑफ आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, इसका आयोजन हुआ था जिनेवा स्विट्जरलैंड में। शेपिंग द एनर्जी फ्यूचर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज की 6ठी राष्ट्रीय संगोष्ठी, यानी कि 6th नेशनल सिंपोजियम ऑन चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, ये हुआ था देहरादून में उत्तराखंड में। 2+2 डायलॉग जो है ये हुआ था टोक्यो में। वैश्विक डेयरी सम्मेलन ये हुआ था ग्रेटर नोएडा में। इससे बड़ा कन्फ्यूजन हुआ था कि ये हुआ कहाँ पे, क्योंकि जो इनकी वेबसाइट है ऑर्गेनाइजेशन की, उन्होंने तो न्यू दिल्ली लिख दिया था, लेकिन ये एक्चुअली में ग्रेटर नोएडा में ही हुआ था, ध्यान रखिएगा। डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लिवलीहुड इसकी थीम थी। वर्ल्ड डेयरी कॉन्फ्रेंस 2022 ये कहाँ पे हुआ था? ग्रेटर नोएडा में, न्यू दिल्ली में नहीं हुआ था, ठीक है। और वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन ये कोपेनहेगन में हुआ था। भारत ने अपना एक वाइट पेपर लॉन्च किया था अर्बन वेस्ट वाटर लैंडस्केप इन इंडिया के नाम से। आगे है चीन की अध्यक्षता या मेजबानी में ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक हुई थी। ब्रिक्स की अध्यक्षता माफ कीजिएगा, चाइना के पास थी। अब देखिए, मैंने केवल ब्रिक्स की एक लिखा है मीटिंग। मान लीजिए ब्रिक्स की विदेश मंत्रियों की बैठक कर लें, कोई भी मंत्रियों की बैठक कर लें, एनवायरमेंट मिनिस्टर्स की बैठक कर लें। ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके पास थी? 2022 की चाइना के पास थी। तो सारी मीट कहाँ पे होंगी? चाइना में होंगी, ठीक है। 2022 की अध्यक्षता चाइना के पास थी। 2023 की अध्यक्षता साउथ अफ्रीका के पास है। तो ब्रिक्स की आगे की बैठक कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी? साउथ अफ्रीका के किसी शहरों में। तो ये एक आसान तरीका भी होता है पहचानने का। एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 उज्बेकिस्तान की अध्यक्षता में हुआ था। तो भारत को सितंबर 2022 से ठीक 1 वर्ष के लिए एससीओ की अध्यक्षता यहीं से प्राप्त हुई थी। तो कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि भारत को अध्यक्षता जो एससीओ की किस देश से प्राप्त हुई है? प्राप्त का मतलब इनसे पहले कौन था? तो इनसे पहले था उज्बेकिस्तान। आगे है गो आधारित प्राकृतिक कृषि कार्यशाला, इसका आयोजन लखनऊ में हुआ था। स्मार्ट ग्राम पंचायत की राष्ट्रीय कार्यशाला, इसका भी आयोजन लखनऊ में हुआ था। वन यंग वर्ल्ड समिट, इसका आयोजन मैनचेस्टर में हुआ था, इंग्लैंड में। फर्स्ट ट्राइलेटरल मिनिस्ट्रियल मीटिंग इंडिया, यूएई और फ्रांस के बीच हुई थी, लेकिन ये इन तीनों देशों में से कहीं ना होकर यूएस में हुई थी। तो ये बड़ा जरूरी है, ध्यान रखिएगा। G20 की एग्री समिट, तो आपको पता है कि G20 की अध्यक्षता किसके पास थी? इंडोनेशिया के पास थी। तो कोई भी समिट होगी वो इंडोनेशिया के किसी शहर में होगी, बाली में हुई थी। 7वां पूर्वी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, ये व्लादिवोस्तोक रशिया में हुआ था। पीएम मोदी जी ने वर्चुअल तौर पर भाग लिया था। 60 से अधिक देशों और क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इसमें। इसकी थीम थी द पाथ टू अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। आगे है पहली भारत, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस की त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय बैठक, ये न्यूयॉर्क में हुई थी। एक्चुअली रिपीट हुआ, ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको, ये दोबारा लिख गया है। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगस्त में अगर हम देखें तो मादक पदार्थों की तस्करी पर राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन ये हुआ था चंडीगढ़ में। काफ़ी सारा यहाँ पे ड्रग्स वगैरह बर्न किया गया था, नष्ट किया गया था। 23वीं सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीट भोपाल में हुई थी। अध्यक्षता किया था गृह मंत्री ने, हमेशा ही वही करेंगे। 4th एडिशन इंडियाज क्लीन एयर समिट, ये हुआ था बेंगलुरु में। पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग, इसका आयोजन हुआ था बर्लिन में। और इसको होस्ट किसने किया था? इजिप्ट और जर्मनी ने ज्वाइंट रूप से। भारत में डिजिटल बैंकों के लिए एक प्रस्ताव नाम से रिपोर्ट ही नीति आयोग ने जारी की थी। जुलाई मंथ में तो अखिल भारतीय शिक्षा समागम ये हुआ था वाराणसी में। वर्ल्ड पीस फोरम, इसका आयोजन बीजिंग में हुआ था। उसके बाद नाटो मैड्रिड समिट का आयोजन मैड्रिड स्पेन में हुआ था। और पेरिस में आयोजित पहले शिखर बैठक के बाद अब ये बैठक का 32वां संस्करण था। इसकी अध्यक्षता नाटो के महासचिव करते हैं। उसके बाद जरूरी समिट जून की देख लेते हैं। 18वां G20 समिट 2023 से अनाउंस कर दिया गया था कि जम्मू कश्मीर में होगा और दिल्ली में होगा। मतलब जम्मू कश्मीर में भी कुछ मुख्य मीटिंग होगी और दिल्ली में होंगी। और बिहार पीसीएस ने इसको हालांकि जम्मू कश्मीर ही माना था वेन्यू के रूप में। वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था, आईलो ने इसको कंडक्ट किया था। ब्रिक्स समिट 2022 14वीं ये चाइना में हुई थी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में हुई थी, क्योंकि ब्रिक्स की अध्यक्षता 2022 में भारत के पास थी, आपको पता है। उसके बाद स्टॉकहोम +50 सम्मेलन ये स्वीडन में हुआ था। स्वीडन और भारत की जो लीड आईटी ज्वाइंट इनिशिएटिव है उसके संदर्भ में ये कहा गया था और हुआ था ये स्टॉकहोम +50 कॉन्फ्रेंस। नेशनल बिलेट कॉन्फ्रेंस ये न्यू दिल्ली में हुआ था। इसके बाद इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन समिट ये हुई थी 16 जून 2022 को।
यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस ये लिस्बन पोर्चुगल में हुआ था, 130 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वेस्ट एशिया क्वाड डायलॉग आपको पता है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज शामिल है? वेस्ट एशिया क्वाड में शामिल हैं अमेरिका, भारत, यूएई और इजराइल। I2U2 भी इसको बोलते हैं। I2U2 का मतलब है इजराइल, इंडिया, यूएस और यूएई। 48वां G7 समिट इस साल 49वां होगा, ध्यान रखिएगा, जो हिरोशिमा में होना है मई या जून में 2023 में। तो ये 48वां हुआ था। जर्मनी के श्लॉस एल्मो स्कूल बवेरियन आल्प्स में हुआ था। आपको पता है अध्यक्षता जर्मनी के द्वारा की गई थी। इसमें मुख्य रूप से रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे मतभेद की चर्चा की गई थी इस G7 में। और आपको पता है कि जापान के हिरोशिमा में 2023 का G7 प्रस्तावित है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री को भी बुलाया है जापान के जो है प्राइम मिनिस्टर ने। आगे हम लोग बढ़ते हैं। लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट या लाइफ मूवमेंट, ये पीएम मोदी जी का ये टर्म है कि इन्वायरमेंट के हिसाब से हमको अपनी लाइफस्टाइल जो है बनानी चाहिए, तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा। तो ये कुछ समिट्स थी जो ज़रूरी हैं। अगर कोई समिट मान लीजिए रह गई है, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ की एक समिट है वो हुई थी मार्च में, वो हम वनलाइनर में कवर करेंगे। और जो भी छोटे मोटे कॉन्फ्रेंस अगर रह गए राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उनको अब हम वनलाइनर में कवर कर लेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है।